वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। स्टेफिल फैमिली डे फिल्म बस आए 26 मई रही बात भारतीय शेयर बाजार की, क्या गजब का उछाल हमें देखने को मिला। निफ्टी की बात की जाए, सेंसेक्स की बात की जाए, मिड कैप 100 की बात की जाए, स्मॉल कैप की बात की जाए, सब में तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। और इसीलिए कहे जब मार्केट में ना पिछले कुछ समय से बहुत ही बड़ी मंदी की साइन हमें देखने को मिली थी, मैंने आपको हमेशा से एक फार्मूला बताया था कि ऑप्टिमिस्टिक रहिए, वक्त है घूमेगा ज़रूर। और मिड कैप स्मॉल कैप जितना आपको परेशान कर रहे हैं ना, जब मार्केट में फिर से बूम आएगा तो ऑफकोर्स उन सब में तेज़ी हमें देखने को मिलेगी। मिड कैप ने तो कैसे आज के दिन ना इतिहास को क्रिएट कर दिया है। और एक कंपनी की बात की जाए, निवेशक को दोस्तों बहुत मालामाल कर चुके हैं, तो फटाफट डिस्कस करेंगे बिकॉज यहाँ पे कुछ कैश भी है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स की बात की जाए, उनके मन में काफ़ी शंका है बिकॉज एक स्टॉक को लेके काफ़ी यूफोरिया क्रिएट हो रहा है, जिसको मैंने बहुत बार अपने प्लेटफॉर्म पे अनबायस्ड होकर डिस्कस किया था। और एक ही सलाह दी थी किसको आप बाई ऑन डिप्स करें, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जिनको खरीदने का इनिशियल बेसिस पे मौका मिला था ना, आप इसको होल्ड करें। तो मैं दावे के संग बोल सकता हूँ दोस्तों, बहुत लोग ना मैसिव प्रॉफिट में होंगे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले पूरा कंडीशन समझिए, फिर मैं स्टॉक पे आऊँगा। मिड कैप 100 की बात की जाए, स्मॉल कैप की बात की जाए, मैंने कहा कितने बार जब बीच में मैसिव फॉल हमें दिखाई पड़ा था मार्च के महीने में, उस समय गैस मुझे याद है स्मॉल कैप इंडेक्स ना 8600 के आसपास आया था। मैंने गैस ब्लाइंड बाई दिया था। आप देख सकते हैं कि मिड कैप को छोड़ के स्मॉल कैप में भी गैस तेज़ी का माहौल है, 10,000 का इंडेक्स चला गया है। रही बात मिड कैप 100 की, तो ऑफकोर्स अगर वो लाइफ टाइम हाई पे जाएगा ना, आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जो उनके अंदर जो शेयर्स हैं उसमें क्या तेज़ी का माहौल देखने को मिलेगा। तो मिड कैप 100 की बात की जाए, इसमें गैस बहुत तेज़ी का माहौल देखने को मिल रहा है। आज के डे हाई की बात की जाए 33,454, जिसका दोस्तों एक साल हमें हाई देखने को मिलता है। बोलने का मतलब क्या है, एक साल लो पे दोस्तों ना लोग आपको मना कर रहे थे, बोले थे कि बेचो मत, ये होगा वो होगा, रिसेशन आएगा। कल तो गैस रही बात जर्मनी बाजार में, रिसेशन की न्यूज़ कंफर्म भी हो गई, भारतीय बाजार क्यों नहीं गिरा। बोलने का इस मतलब ये है कि मार्केट हमेशा थोड़ा फ्यूचरिस्टिक होता है। आपको मैंने इसके पहले भी बार बार समझाया था कि कोई भी इवेंट के पहले मार्केट प्री रिएक्ट करता है। जो अब रिसेशन की न्यूज़ हमें पहली बार देखने को मिली, जिनको निकलना था वो निकले, और जिनको घुसना था वो अब इसलिए घुस रहे हैं या फिर घुस चुके हैं, जिनको लगता है कि आने वाले एक आध क्वार्टर में इसकी शंका बहुत ही हद तक कम होगी। और ऑफकोर्स लो इंटरेस्ट रेट का इन्वायरमेंट हमेशा शेयर बाजार के लिए बहुत ही फ्रेंडली होता है। तो मिड कैप स्मॉल कैप से कैसे जिनको नफरत हो गई थी ना, आज उनको मोहब्बत क्यों हो रही है, बस ग्रीन होने से। तो गैस आप उस कैटेगरी में मत रहिए। कल गैस लेट नाइट ना मैंने एक वीडियो बनाया था 3% क्लब, जिसको हासिल करना ना बहुत ही ईजी है। मतलब 5 ईयर्स के ऊपर हॉरिजन रखना, लेकिन बहुत ही कम लोग मात्र 3% के आसपास ही अचीव कर पाते हैं। और जो कर लेते हैं ना दोस्तों, वही तेज़ी का असली मज़ा लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं वरुण बेवरेज के बारे में। आपको मैंने क्या दिखाया कि मिड कैप 100 ऑल टाइम हाई, लाइफ टाइम हाई। सेंसेक्स निफ्टी के पहले मिड कैप 100 क्या मार दिया है दोस्तों, लाइफ टाइम हाई मार दिया है। तो मिड कैप 100 में गैस वीबीएल आता है, आप सबको अच्छे से पता है। और वीबीएल है दोस्तों आज यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वीबीएल की बात की जाए, आप सबको अच्छे से पता है कितना इनिशियल लेवल्स दोस्तों मैंने इसको कवर किया था। सारे बोनस को एग्जीक्यूट करने के बाद ना मुझे याद है 300, 350, 400, 450 के पास बहुत लोग की बाइंग प्राइस होगी। जिनको गैस थोड़ा सा बाद में मौका मिला तो उनकी एवरेजिंग भी ना 550 से लेकर 700 के बीच में होगी, जो ऑफ कोर्स वीबीएल में दोस्तों मोटा मुनाफा कमाए। आज वीबीएल के शेयर की बात की जाए, पूरा इंडेक्स तेज था, तो उसमें गैस वीबीएल ने इधर पे इतिहास को रच दिया है। याद भी होगा दोस्तों, मैंने वीबीएल को बहुत ही पहले लेवल से कवर किया था, 20 में भी कवर किया था, जब 1100 के भाव पे आया था। विश्वास नहीं होता, जाके प्रीवियस वीडियो को देखें, जहाँ पे एक डिप आया था, लोग 800 का ख्वाब पाले हुए थे, ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऑल्दो गैस वीबीएल में स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ है, जिसका कोई भी अभी तक रिकॉर्ड डेट नहीं है। लेकिन दोस्तों आज वीबीएल रिकॉर्ड क्यों बनाया, आपको याद भी होगा 1500 के आसपास दोस्तों मैंने बताया था कि अगर इसको तोड़ता है तब आप सर्टन स्टॉप लॉस लेके एंट्री कर सकते हैं। उसके बावजूद भी गैस 200 पॉइंट के आसपास उछाल हो चुका है। अब कोई कंपनी जिसको बहुत सारे ब्रोकर्स या फिर बहुत ही हॉट स्टॉक बना होता है, एंट्री गैस हमेशा टॉप पे पब्लिक की होती है। आप लोग यहाँ से यहाँ तक कहाँ थे, ऐसा नहीं गैस आने वाले कल में बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन यस डाउन साइड के लिए अगर आप तैयार हैं तो ही दोस्तों एंट्री का सेंस बनता है। वरना जो पुरानी होल्डिंग है ना, आप इसको ज़रूर कंटिन्यू करना उचित समझें। तो वीबीएल के शेयर होल्डर्स के लिए क्या अच्छी खबर हमें देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटानिया के बारे में डिस्कस करें, कितनी साल पुरानी कंपनी, बहुत साल पुरानी कंपनी है, इसको दोस्तों ना वीबीएल ने आज तोड़ दिया है। और वीबीएल की बात की जाए, एफएमसीजी स्पेस में देश की चौथी नंबर कंपनी हमें दिखाई पड़ रही है। और ये अपने आप में गैस एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उन शेयर होल्डर्स के लिए जिनको वीबीएल में
14,000 करोड़, 15,000 करोड़, 16,000 करोड़, 17,000 करोड़, 20,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है ना, उसमें घुसने का मौका मिला। बीच में मार्केट कितना अप्स एंड डाउन्स हुआ, बट जो कंपनी का इस बुल रन रैली में पार्टिसिपेट करी, बियर मार्केट में पार्टिसिपेट करी, सिर्फ अर्निंग के दम पे ना वो कंपनी काफ़ी खास हो जाती है। देख सकते हैं दोस्तों, वीबीएल की बात की जाए, सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? एचयूएल, फॉलोड बाय आईटीसी, उसके बाद नेस्ले, उसके बाद वीबीएल ब्रिटानिया, और उसके बाद गैस गोदरेज जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है वो हमें दिखाई पड़ता है। तो वीबीएल ने गैस ऐसा नहीं कि सिर्फ आज तो हो रहा है तो मैं वीडियो लेके आ गया, इसके पहले भी आपको याद होगा एक समय गैस आईटीसी का मार्केट कैप मात्र 2 लाख करोड़ के आसपास था जब पैनिक सेलिंग हुई थी। स्टॉक भाग ही नहीं रहा था। जो पुराने सब्सक्राइबर उनको अच्छे से पता है कि आईटीसी को लेके हम लोग 2 साल पहले कितने बुलिश थे। अब ऐसा नहीं कि बुलिश हैं तो उसमें करेक्शन नहीं हो सकता, कॉन्सोलेशन नहीं हो सकता, लेकिन यस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला का जिन्होंने अप्लाई किया ना, उनके आईटीसी में ये पैसे बने। और वीबीएल में पूरे एफएमसीजी स्पेस को उठा कर देखिए दोस्तों, सिर्फ यही तो कंपनी है जिसने लास्ट 2 साल 3 साल में ना सबसे बड़ा पैसा कमाया। इर्रेस्पेक्टिव जो कंपनी पहले चल रही थी वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अब आपके पास एचयूएल है, ब्रिटानिया है, तो बिल्कुल मत बेचिए, सारी के सारी अच्छी कंपनी है। बोलने का मतलब क्या है कि कंपनी मल्टीबैगर कब होती है इसको फाइंड करना ही सबसे इंपॉर्टेंट नहीं होता है। आपको दोस्तों पैसे मल्टीप्लाई करने हैं 300%, 400%, 1000%, उसके लिए समय की सीमा होती है, समय की आवश्यकता होती है। दोस्तों वीबीएल शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर हमें देखने को मिल रही है। खबर ये है कि साउथ अफ्रीका रीजन में गैस अपनी रीच को बढ़ा रहे हैं। बीच में आपने देखा भी था कि लास्ट ईयर कुरकुरे पॉपकॉर्न की बात की जाए उस इंडस्ट्री में भी कंपनी घुस रही थी। मतलब सिर्फ और सिर्फ दोस्तों बॉटलिंग लाइसेंस को छोड़ के ना कंपनी कहाँ पे काम कर रही है? ऑफकोर्स स्नैक्स बिजनेस में काम कर रही है और ग्लोबली दोस्तों अपने प्रेजेंस को स्केल अप कर रही है, जो कंपनी के भविष्य के लिए काफ़ी अच्छा है। अब ऐसा नहीं है कि आज के टाइम तेजी आ रही है तब उत्तेजना में आके कुछ भी काम कर लेना, लेवल्स बोल के भी कोई चीज़ होते हैं। इसलिए कैसा को याद होगा बीच में 1100 के आसपास आया था, मैंने एक बोला था बाई कर सकते हैं बायो डिप्स में, लोग उधर पे वेट किए, 1700 के आसपास हुआ, बीच में गैस 1500 के नीचे था, मैंने बताया था कि 1500 का लेवल तोड़ने दीजिए और टूटा तो ऑफकोर्स 1750 का लेवल ना आज हमें ऑलमोस्ट हिट होता हुआ दिखाई दे चुका है। दोस्तों मैंने क्या बताया कि जब मार्केट में बहुत यूफोरिया होता है तभी ऑपरेटर्स एक्टिव होते हैं, और ऑफकोर्स कोई पाप नहीं है दोस्तों। कोई शेयर अगर 10-12 गुना हुआ तो ऑफकोर्स 30%, 20% तो कभी भी गिरावट हो सकती है। निफ्टी को लेकर जो लोग अभी बोल रहे हैं, बेरिश कमेंट्री दे रहे हैं कि निफ्टी यहाँ से 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट गिर सकता है, ये तो गैस कोई बच्चा ही बता देगा कि निफ्टी में अगर 2,500-3,000 के पॉइंट के आसपास रिकवरी हुई है तो 1000 के पॉइंट के आसपास गिरावट भी होगी। बट याद रखिएगा उसी गिरावट और तेजी में ना दोस्तों जिनको ऑल टाइम हाई हिट करना है वो हिट करते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल हमें देखने को मिल रहा है, तो मैंने भी गैस कभी सपने में नहीं सोचा था ना कि ये कंपनी का मार्केट कैप इतनी तेजी से इतना बड़ा हो जाएगा। रही बात वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की, ऐसा नहीं है कि बहुत ही बबल जोन में, अभी भी 66 का पी है, जो बहुत सारे इंटरनेशनल एफएमसीजी कंपनी है ना उससे काफ़ी कम है। कंपनी के आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, क्वाइट डिसेंट हमें दिखाई देते हैं। तो वीबीएल क्यों लाइक ऊंचाई पे जा रहा है, और ऑफकोर्स हमें कहाँ पे कॉशन होने की आवश्यकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अच्छे से पता है कि हर एक डिप ना बुल्स एंड बियर्स के बीच में जो मारामारी होगी, मारपीट होगा, उसमें का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होगा? 2 बिल्ली लड़ते हैं ना दोस्तों, एक रोटी के लिए 2 बिल्ली, बीच में कैसे बंदर दोनों को डिवाइड करता है और अपने आप रोटी खा के चला जाता है, वो होता है दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। तो जिन्हें कैसे वीबीएल ने ना बहुत ही तेज़ी से अपने बिजनेस को स्केल अप किया है, जिसकी वजह से मार्जिन के संग ना कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट हुए हैं, और जिसकी वजह से कैसे सेल्स नहीं तो प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट नहीं तो फंडामेंटल नहीं। गैस ये तो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट वाली बात है कि वीबीएल जैसा शेयर अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो ऑफकोर्स पोर्टफोलियो को संभालने का सबसे बड़ा क्रेडिट उसी का है। अब ऐसा नहीं कि आज ये स्टॉक बहुत भाग रहा है तो गिर नहीं सकता। मैं गैस अगर आप बोलेंगे ना कि 100 बार बोलने के लिए तो मैं 100 बार बोलूँगा, स्टॉक भागेगा तो गिरेगा भी तो भागेगा भी। 3 महीना पहले दोस्तों मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदने के लिए कोई बायर नहीं था, एफआईएस तो आ ही नहीं रहे थे, और डीआईएस के ऊपर पूरा मार्केट था। लोगों को मिड कैप स्मॉल कैप से नफरत सी हो गई थी। आज मोहब्बत क्यों हो रही है? तो ऑफकोर्स ग्रीन से सबको प्यार होता है, रेड से प्यार नहीं होता। इसलिए गाइस मैं आपको बार बार बताता हूँ कि असली पैसा ना बियर मार्केट में बनता है, बट रियलाइज़ कब होता है? बुल मार्केट में, जिन्होंने गाइस एवरेजिंग करने का करेज ना लास्ट साल जून में या फिर इस साल मार्च में दिखाया होता। मुझे पक्का यकीन है कि उनका पोर्टफोलियो नेगेटिव से भारी भरकम पॉजिटिव में आता है। और जिनको का समझ है ना कि कब बल करना है, कब एसआईपी 2 स्टॉक से 10 स्टॉक करना है, जिनके पास ये स्किल कमांडिंग पावर है, उनका तो पोर्टफोलियो का गदगद हुआ होगा। तो बीच में कैसे स्टॉक गिरा भी था, मैंने उस समय बताया था कि 1500 के बाद आप एंट्री ले सकते हैं, जहाँ पे कैसे 250 पॉइंट के आसपास इजाफा शॉर्ट टर्म में हुआ। और ऑफकोर्स बहुत ही बुलिश चार्ट सिग्नल हमें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको आंखें मूंद के कोई भी बाइंग लेवल पे बाइंग कर लेना है। स्टॉक बहुत ही रनअप कर चुका है, होल्ड करें अगर आपके पास प्रीवियस होल्डिंग है। नई होल्डिंग दोस्तों मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज 1750 के बाद ना सीधा 2000 के आसपास जाएगा, जिसमें रिस्क टू रिवॉर्ड अगर 10% है ना तो ऑफकोर्स
रिवॉर्ड की संभावना यहाँ से थोड़ी सी कम, लेकिन यस रिस्क की संभावना ज़्यादा हो जाती है। अब कोई भी स्टॉक चाहे जितना भी हॉट हो, आपने देखा कि कभी ना कभी तो गिरता है। मैं आपको गुमराह नहीं करूँगा कि स्टॉक में गिरावट हो ही नहीं सकती, होने का कुछ भी हो सकता है। बिकॉज RSI इंडेक्स अभी मजबूत है, लेकिन यस हम लोग को रिकॉल करना है पुरानी मेमोरीज, जहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स 10 गुना तो हुए थे, बट उसके बाद टॉप से आधा भी हुए थे। अभी भी जिनकी प्रॉफिट है तफकोर्स आधा हुआ है, बट वो अभी प्रॉफिट में है। बट जो टॉप में खड़ते हैं उनका क्या हाल है, तफकोर्स फोमो में दोस्तों आके मैं आपको बाइंग करने की सलाह कभी नहीं देता हूँ। यस जब मुझे डिप्स समझ में आता है मैं बताता हूँ। बीच में गैस 1100 के आसपास आया था, कितने लोगों ने एंट्री करी थी? बहुत कम लोगों ने। मेरे कमेंट बॉक्स में था कि मैं सर 800 का वेट कर रहा हूँ, और स्टॉक 1700 हो गया। यही होता है, तो ऑफकोर्स इस स्टॉक को भी चेज ना करें। बट यस आपके पास ये कंपनी है तो अचीवर वाली कंपनी बन चुकी है, बिकॉज देश की टॉप 5 कंपनी में आना और चौथे नंबर पर पायदान लेना ना, ब्रिटेनिया को हराना, ये बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में मोमेंटम अगर थोड़ा सा क्रिएट होता है तो बहुत पब्लिक घुसने की कोशिश करेंगे, बिकॉज पब्लिक को दुख नहीं चाहिए, सिर्फ सुख चाहिए। ऐसा होता नहीं है। वो कहानी ना दोस्तों कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो दुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो वही कहानी है दोस्तों कि आपको दुख में ना कंपनी को होल्ड करने की आवश्यकता है। अगर आप हमेशा वही कहानी करते हैं कि गिरते हुए बाज़ार में नहीं खरीदते और चढ़ते हुए बाज़ार में खरीदते हैं, आप मार्केट से हार जाएंगे। तो VBL को दोस्तों मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा। अगर आपके पास पैसे मल्टीप्लाई हो गए, आप ना कॉल लें, प्रॉफिट बुक करना है नहीं करना है ये आपकी मर्ज़ी की बात है। लेकिन यस यहाँ पे एक बड़ी अचीवमेंट है कि साउथ अफ्रीका में कंपनी एक्सपेंशन कर रही, जल्दी ही दोस्तों स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट एक्सट आएगी, और जो मोमेंटम है वो क्रिएट हुआ है। और मुझे लगता है कि जो Q1 के नंबर्स अच्छे आने वाले हैं। ये ऑलरेडी गाइस न्यूज़ डिस्काउंटिंग हो चुकी है। अब देखना बनता है कि इंटरनेशनल मार्केट में शुगर प्राइस से क्या इंपैक्ट होता है। बट कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है, और हर एक 20% के टॉप से अगर कंपनी गिरती है तब दोस्तों मैं आपको SIP की सलाह दूंगा। और ऑफकोर्स फिबोनाची पैटर्न में कभी MOS का लेवल मिला तो ऑफकोर्स आप इसको वेलकम कर सकते हैं। बट जिनके पैसे बने, कमेंट बॉक्स में अपनी खुशी को जाहिर करने का मौका नहीं छोड़िएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऑफकोर्स हम लोग को इनकरेज भी इससे मिलता है, और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।